हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये जो संस्कृत वाणी का चैप्टर 3 बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रोता, मतलब मेरे द्वारा गुफा में आवाज नहीं सुनी गई, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कहानी है। ये जो कहानियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी ये जो कहानियाँ होती हैं, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत सारी और बहुत बड़ी सीख दे के जाती हैं। इसीलिए ये सब जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्टोरी क्या है। तो इसमें लिखा है, एकस्मिन् वने तीक्ष्णकः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। मतलब एक वन में एक तीक्ष्णक नाम का एक शेर रहता था। भूख से पीड़ित वह जानवर के लिए इधर उधर घूमता रहा और घूमता हुआ बहुत ज़्यादा थक गया। शाम के समय जब वह उसने एक पशु की एक गुफा को देखा तो वह उसमें प्रवेश करके गुफा में बैठ गया और वहां छुपकर बैठे ही शेर ने सोचा कि जब इस गुफा का वास्तविक पशु अंदर आएगा तभी मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा, तो इस प्रकार से मेरे भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। अब अगला पैराग्राफ में क्या है, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। कुछ समय के पश्चात वहां दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ वहां आ गया। उसने गुफा के सामने पैरों के निशान देखकर सोचने लगा। क्या सोचा कि कोई प्राणी निश्चित ही गुफा में प्रवेश किया है, उसकी उपस्थिति वहीं पर ही है, मतलब वो अभी भी गुफा के अंदर है। क्यों अंदर है? क्योंकि गुफा से निकलते हुए पशु के पैर के निशान उसे नहीं दिखाई दे रहे। उसी समय उसने यह सोचकर गुफा से बाहर आ गया और बोलने लगा कि गुफा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आगे गीदड़ ने 3 बार ऐसा ही कहा। जब कोई उत्तर नहीं मिला तब वह बोला कि हम दोनों के बीच में यह शर्त हुई थी कि जब मैं अपने आने की सूचना तुम्हें दूंगा तो तुम मुझे बुलाओगे। ऐसा लगता है कि तुम शर्त भूल गए और शर्त के अनुसार यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अब नेक्स्ट पेज में क्या है, गुफा में छुपे हुए शेर ने सोचा कि यह गुफा निश्चय ही उत्तर देती थी, परंतु अब यह मुझसे डरकर चुप है, मेरे भय से डरी हुई है। और जो डरे हुए लोगों के जो हाथ पैर कांपने लगते हैं ना ही वो बोल पाते हैं, इसीलिए जो गुफा है वो बोल नहीं पा रही। ऐसा विचार करके गुफा से आते हुए गीदड़ को बुलाया। शेर की दहाड़ से गूंजती हुई गुफा गीदड़ को जोर से सुनाई देने लगी। शेर की दहाड़ को सुनकर चतुर गीदड़ आई हुई विपत्ति को मानकर वहां अपनी रक्षा के लिए वहां से दूर भाग गया और अपने मन में बोला, अनागतम यह कुरुते सा सोवते सा सोचते यो न करोत्य नागतम बनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। मतलब आए हुए दुख का जो समाधान करता है वही सुखी रहता है और जो आए हुए दुख का समाधान नहीं करता वह दुखी रहता है। मैं इस वन में मुझे रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। इस गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। इसमें जो हमारा गीदड़ था उसने अपनी चतुराई दिखाई, उसने अपनी रक्षा की। ये जो स्टोरी है हमें बताती है कि कोई भी विपत्ति आने से पहले, कोई भी स्टेप उठाने से पहले हमें एक बार सोच लेना चाहिए, उसका आकलन कर लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट में सही है या फिर नहीं। उसके बाद ही हमें डिसीजन लेके उस पर मूव करना चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी स्टोरी थी। जैसे गीदड़ ने चतुराई दिखाई ऐसे ही आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसमें चतुराई दिखा के आगे बढ़ना। आई होप आप लोगों को ये जो स्टोरी है वो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ, शेयर भी कर देना। थैंक यू एवरीवन।